जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दो ऐसे ग्रहों की जो इस समय एक दूसरे से पोषित हो रहे हैं और एक दूसरे से पोषित होने के साथ साथ इनके बल में एक प्रकार का विशेष परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ ना तो हम बल की बात कर रहे हैं और ना ही हम यहाँ पोषित होने की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, शनि के द्वारा शुक्र का पोषित किया जाना एक प्रकार से शुक्र को बल प्रदान करने का काम हो करता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र के घर बदलने के बारे में कि शुक्र अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ये अभी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और मात्र 9 दिनों के बाद ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे सिंह राशि में, जो कि आपके लिए बहुत विशेष, क्योंकि शुक्र जहाँ अध्यात्म और खोजी प्रवृत्ति के हैं, वहीं सूर्य राजा है। और राजा और ऐसे लोगों का जो किसी भी प्रकार के रत्न होते हैं, रत्न यानी कि विद्या में या गुणों में उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी संबंध बन जाते हैं, जिसका लाभ सामान्य जातक वर्ष को मिलता है। यहाँ पर शुक्र देखिए, एक तो देखिए यहाँ पर शुक्र जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कारक स्थान है और ये जो राशि है, इस राशि में शुक्र काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इनके शुक्र के बहुत उत्तम प्रभाव प्राप्त होते हैं। लेकिन अब शुक्र के अंदर अचानक का भी प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि यह स्वयं से एक भाव आगे बैठे हुए, क्योंकि ये शुक्र के बहुत नज़दीक आ चुके हैं केतु के, इसलिए केतु के नक्षत्र यानी कि मघा नक्षत्र में जा रहे हैं। मघा नक्षत्र, जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्वाति सदैव सिर्फ जातक जो होता है वो मघा और स्वाति का ही जल पीता है। इसी प्रकार देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण मघा नक्षत्र हो जाता है, क्योंकि मघा की इतनी सारी विशेषताएं हैं जो जब किसी ग्रह के अंदर जाती हैं तो वो अपने आप पराक्रमी, वैभवशाली और समृद्धिशाली हो जाता है। और शुक्र तो वैसे ही आकर्षण के, ऐश्वर्य के और राजसाज समान वैभव देने के कारक माने जाते हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक माने जाते हैं। इस समय शुक्र के परिवर्तन में बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से देखने में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए स्थितियाँ किस प्रकार से होने वाली हैं, इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र एक प्रकार के ऐसे ग्रह हैं जो आपको भौतिक के साथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी आगे बढ़ाते हैं। शुक्र जो हैं वो जीवन में आपके हर वैभव, देखिए जो शुक्र से प्रभावित जातक हैं उनके विशेष सम्मान में, यानी कि जहाँ पर भी वो जाते हैं उनके आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है एकदम से परिवर्तित हो जाता है, उसमें वैभव आ जाता है। यानी कि जिस घर में वो जन्म लेते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि यदि वो पहले से गरीब थे तो उस जातक के जन्म के बाद से उनकी आर्थिक उन्नति होने लगती है, जिससे उनके रहन सहन में, उनके परिवेश में, उनकी मित्र मंडली तक में एक परिवर्तन आ जाता है। सभी लोग जो होते हैं बहुत ही धनाढ्य वर्ग के हो जाते हैं, ताकि उस बच्चे को उन सहूलियतों की प्राप्ति हो सके जो सहूलियत उसे शुक्र के प्रभाव से प्राप्त होनी होती हैं। शुक्र देखिए यहाँ पर जब अचानक का प्रभाव लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में अचानक परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। विशेषकर जो राजनीति के वर्ग, यानी कि किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसे कार्यस्थल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर किसी प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, रणनीतियाँ होती हैं, ऐसे स्थान पर यहाँ पर शुक्र आपके लिए काफ़ी वैभव का प्रभाव दिखाने वाले हैं। यानी कि आपका रुतबा इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि लोग अनायासी आश्चर्यचकित होकर आपके सम्मान को, आपके
वैभव को देखते ही रह जाएंगे। वहीं कुछ इस समय आपके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये जिज्ञासाएं आपके आगामी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इस जिज्ञासा के अंतर्गत इस समय आप किसी स्किल्स की तरफ बढ़ सकते हैं या कुछ ऐसी साधनाओं की तरफ बढ़ सकते हैं जो रहस्य से भरी हों। जैसे कि रहस्य से भरा हुआ ज्योतिष हो जाता है, रहस्य से भरा हुआ ये ब्रह्मांड हो जाता है। साइंटिफिक या फिर आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस समय ब्रह्मांड के रहस्यों को जागने की ओर आपकी रुचि जागृत होगी, जिसके प्रभाव से अनंत ब्रह्मांड में फैले हुए रहस्यों के बारे में आपकी अनुसंधान की प्रक्रिया अभी से प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि ये चीज़ें जब शुक्र और केतु का संबंध बनेगा तब बहुत ज़्यादा विस्तार ले लेंगी, लेकिन अभी ये प्रारंभिक समय में है तो आपके अंदर जिज्ञासा से खोज, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी। कल्पनाओं से परे क्या यथार्थ का सत्य है, इसके बारे में आप जानने के लिए अग्रसर होते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ इस समय जीवन साथी का स्वभाव भी थोड़ा सा परिवर्तित होता हुआ देखा जाएगा, यानी कि जीवन साथी भी इस समय अध्यात्म में रुचि लेता हुआ देखा जाएगा। इस समय उनकी भी जो जिज्ञासा रहेगी वो जिज्ञासा किसी भी विषय के हर उस परत को खोलना होगा जो परत अभी तक छिपी हुई है, किसी भी प्रकार से, क्षमा करें, बाहर अत्यंत घनघोर बारिश होने की वजह से, बादल गरजने की वजह से आपको जो असुविधा होगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु आज की चर्चा पर आते हैं। बहुत ही विशेष चर्चा है, शुक्र से संबंधित चर्चा है। इस समय धन से जुड़ा हुआ एक कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में नकारात्मकता बनी हुई है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो नकारात्मकता बनी क्यों है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह नकारात्मकता बनाता है और दूसरा ग्रह उस नकारात्मकता की जड़ तक पहुंचने पर आपकी मदद करता है। तो ये वही समय होगा जब इस समय हर उस परत को खोलना आपकी और आपके जीवन साथी दोनों के, क्योंकि ये जीवन साथी के भाव में बैठे हैं और यहाँ पर कारक होते हैं और कारक होकर ये स्वयं लग्न को देख रहे हैं, क्योंकि शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, जिसकी वजह से ये रहस्य जो है आपके वो खुलते हुए दिखाई देंगे। हर परत आप इस समय पर खोलेंगे और उस स्थान तक पहुँच जाएंगे जहाँ से आपकी निगेटिविटी की शुरुआत हुई है, विशेषतः कार्य संबंध में। यानी कि क्योंकि देखिए शुक्र धन से जुड़े हुए ग्रह माने जाते हैं, भौतिकतावादी के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो इस समय शुक्र का जो भी विशेष प्रभाव होगा विशेषतः आपके कार्य से संबंधित होने वाला है। इस समय देखिए आप स्वयं के ऊपर भी ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। इस समय आप स्वयं के बनाव श्रृंगार से लेकर खान पान तक और साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी सजग व्यक्ति रहने वाले हैं। आपके अंदर स्वभाव में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। अगर अभी तक आप एकाकी रहना पसंद करते थे तो अब आप मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, यानी हर व्यक्ति से हंसकर बात करना और उसको अपने सम्मोहन में बांध लेना, यह आपकी आदत होगी, जो कि आपके आगामी जीवन के लिए भी अच्छा है। इस समय आपकी जो कहते हैं ना कि एक छवि लोगों की नज़रों में बदलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जब आप अपनी सब निगेटिविटी की परत खोल लेंगे तो आप अपने कार्य पर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे। और जब व्यक्ति स्वयं किसी जगह की निगेटिविटी को समाप्त करता है तो फिर समझ लीजिए कि उसके जीवन में सफलताएं आनी प्रारंभ हो जाती हैं। सफलता नहीं, सफलताएं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस समय बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। और केतु महाराज का यहाँ विशेष स्वभाव ये रहेगा कि इस समय आपका मन जो है इधर उधर की बातों में नहीं, कि मतलब आपका जो समय होगा वो आपका अब समय इन्वेस्टमेंट में जाने वाला है, यानी कि आप एक भी मिनट अपने इस समय को बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। चीज़ों को जितनी भी बिगड़ी हुई हैं उनको संभालने के लिए, जितनी भी आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है उस आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप इस समय भरकस प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन प्रयास के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो प्रयास भी ऐसा होने जा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण तो रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्णता जो है आपके जीवन में इस समय किस तरीके से बनने जा रही है कि महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उसके साथ ही देखिए एक चीज़, संबंधों को साथ लेकर चलना, साथ ही साथ स्मार्टनेस, क्योंकि बहुत से ग्रह जो हैं आपसे सिर्फ मेहनत करवाते चले जाते, मेहनत करवाते चले जाते, मेहनत करवाते चले जाते। लेकिन शुक्र का विशेष स्वभाव ये होता है आपकी कम मेहनत में बहुत ज़्यादा लाभ।
आपको देने का प्रयास करते हैं, तो यह चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। इस समय जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव है आपके जीवन साथी के और व्यापार में आपके, विशेषतः व्यापार में और आपके प्रेम संबंधों में। देखिए, यह समय मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों को भी लव लाइफ जो है, प्रेम संबंध, अगर उन्हें विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो इससे उत्तर समय आपको दूसरा नहीं मिलेगा। इसके लिए भी आप प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही साथ देखिए, मकर राशि के जातक जो होते हैं वो खुलकर अपनी बात रखने से झिझकते हैं। कभी भी वो कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, अपने राज जो उनके अंतर्मन में चल रहा होता है वो स्वयं कहते नहीं हैं, लेकिन यह समय है आपका बोलने का, कहने का। तो इन चीज़ों को अगर आप कहेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्थितियों को सुधारने में आपका जो गोचर है वो मदद करता है, लेकिन जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो आप प्रयास करने का समय है, तो आप इस प्रयास को कर सकते हैं। क्योंकि समस्त ग्रह, अगर 1-2 ग्रहों की निगेटिविटी को छोड़ दिया जाए तो इस समय बहुत सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं, जिसकी वजह से आपकी बिगड़ी स्थिति को सुधारा जा सकता है। वहीं इस समय अगर मैं आपके उपायों की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप किसी भी गुरुवार के दिन ये आप किसी सम संख्या में केले ले लीजिए, 2, 4, 6, 10, 12 केले ले लीजिए और उन केलों को लेकर किसी भी धर्म स्थान पर जाएं। जो प्रमुख प्रतिमा है उस पर आधे केले अर्पित करते हैं और आधे केले बाहर आकर जो भी वहाँ पर अभावग्रस्त लोग या बच्चे बैठे होते हैं, विशेषतः अगर बच्चे हों तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही उत्तम रहेगा, उन बच्चों में वितरण कर दीजिए। क्योंकि जिन बच्चों को कभी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ऐसे बच्चों को अगर आप प्रसन्नता देते हैं और वो भी केले के माध्यम से, क्योंकि केला जो होता है गुरु और केतु दोनों का ही प्रतिरूप होता है। 2 रंग की जो भी चीज़ें होती हैं वो केतु का प्रतिरूप होती हैं, तो ये आपके केतु का प्रभाव बहुत अच्छा कर देगा, जिसकी वजह से शुक्र का प्रभाव, शुक्र के प्रभाव के लिए देखिए मैं आपको आज ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपके चलते फिरते भी किए जा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, स्वयं को बनाव श्रृंगार के साथ रखिए। कि मतलब बनाव श्रृंगार से मेरा मतलब ये नहीं है कि खूब आप पैसे धन खर्च कर दीजिए और वो हमेशा साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहने, कभी भी जले कटे फटे कपड़े ना पहने। साथ ही साथ सुगंधित इत्र, परफ्यूम नहीं इत्र, इत्र गुलाब, केवड़ा, मोगरा, चंदन, इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। सदैव अपने